हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आरएएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम रक्षा प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसकी 4 क्लासों में हमने 4 पार्टों में उस टॉपिक को ख़त्म कर लिया, रक्षा प्रौद्योगिकी वाले को। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो क्लास नहीं देखी हैं तो उस क्लासेस को आप ज़रूर देख लें। और आज हम देखिए, जैसे कि सभी टॉपिक्स के बाद हमने एक पैटर्न अपनाया हुआ है कि भाई थ्योरी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ये होता है कि भाई जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं किस तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आज हम रक्षा प्रौद्योगिकी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के साथ हम इसका अध्ययन करेंगे कि भाई किस तरह से प्रश्न परीक्षा में आते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उस क्लास को पूरी देखें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है रक्षा प्रौद्योगिकी के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। तो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम समझेंगे किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से। चलिए पहला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जो मैंने थ्योरी की क्लास ली थी उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है। तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई है? 1958 में डीआरडीओ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई। आगे हम बात करें, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। देखिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी में डीआरडीओ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीआरडीओ ने बहुत सारी मिसाइलों को विकसित करने में, रडार सिस्टम को विकसित करने में और विमानों की तकनीकी सहायता में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में आएंगे कि हम बेंगलुरु में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है। तो ये ना तो मुंबई में है, ना ही बेंगलुरु में है, ना ही चेन्नई में है। डीआरडीओ का जो मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, भारतीय सेना की मिसाइल प्रणाली अग्नि। देखिए, भारतीय सेना ने अग्नि मिसाइल को विकसित किया है। तो यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि मिसाइल जो है वो है हमारे भारतीय रक्षा प्रणाली की बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है। उसके 5 वर्जन आ चुके हैं। 6वां वर्जन अग्नि प्राइम भी आ चुका है। तो और अग्नि 6 पर काम चल रहा है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 इसकी रेंज के अनुसार और इसकी मारक क्षमता के अनुसार और इसके जो अलग अलग खासियत हैं उसके अनुसार इसके 5 वर्जन जो है आ चुके हैं। 6वीं अग्नि 6 पर अभी भी काम चल रहा है और अग्नि प्राइम मिसाइल का भी हमने परीक्षण कर लिया है। तो अग्नि मिसाइल जो है वह सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? सतह से सतह में मार करने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो अग्नि मिसाइल जो है वो सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे आरएस प्री में पूछा जा सकता है क्योंकि पिछले यदि आरएस प्री आप देखोगे तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई कौन सी मिसाइल सतह से हवा में मार करती है, हवा से हवा में कौन सी मार करती है, सतह से सतह में कौन सी मार करती है। तो इस तरह का क्वेश्चन आरएस प्री में पूछा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिए। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप कहीं भी देखते हैं तो उनको आप जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल को किसके सहयोग से विकसित किया गया? देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको भारत और रूस के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया की बेहतरीन सुपरसोनिक मिसाइल है जिसका आज भी कोई तोड़ नहीं है और इसीलिए दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव भी है कि भाई यह एक सटीकता से और बिना दुश्मन के रडार में आए मारक क्षमता जो है वो इसकी पाई जाती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के सहयोग से भारत ने क्या किया है? विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजस किस प्रकार का विमान है? देखिए, तेजस जो विमान है भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। किससे बनाया है? स्वदेशी तकनीक से बनाया है और यह हल्का लड़ाकू विमान है। कैसा विमान है? हल्का लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान मतलब फाइटर जेट है। तो तेजस हेलीकॉप्टर नहीं है, फाइटर जेट है, परिवहन विमान नहीं है, टू ही विमान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी तकनीक से बना हुआ हल्का लड़ाकू विमान है हमारा तेजस। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन क्या है? देखिए, अर्जुन थल सेना द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक युद्धक टैंक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह विमान नहीं है, मिसाइल नहीं है, रडार प्रणाली नहीं है। अर्जुन क्या है? टैंक है। तो अर्जुन टैंक के बारे में पूछा जाता है। अर्जुन टैंक जो है वो स्वदेशी डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी टैंक है।
नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत के नाम बताइए। देखिए हाल ही में अभी पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है वह है आईएनएस विक्रांत का हमने उद्घाटन किया था। और पुराना जो आईएनएस विक्रांत था उसको हमने हटा दिया था अपने नौसेना के उसमें से दल में से। तो आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है नेट्रा क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट्रा क्या है। नेट्रा है कि हमारे जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में कोई दुश्मन का विमान या कोई दुश्मन की गतिविधि या मिसाइलों की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, इस तरह के लिए सर्विलांस सिस्टम लगाया जाता है। तो इस सर्विलांस सिस्टम को हम नेट्रा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? नेट्रा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, एयरबॉर्न सर्विलांस सिस्टम है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्रहार मिसाइल क्या है? प्रहार मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए प्रहार मिसाइल जो है वह सतह से सतह पर हमला करने के लिए बनाई गई है। तो इसका मुख्य उद्देश्य सतह से सतह पर हमला करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिहंत। क्या नाम है? आईएनएस अरिहंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है पिनाका क्या है? देखिए पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। तो इसके साथ से कई सारे रॉकेट को एक साथ हम दाग सकते हैं और दुश्मन को जो है वह बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी सैटेलाइट मिसाइल का नाम क्या है जिसे भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया था? देखिए भारत उन 5-6 चुनिंदा देशों में है जिन्होंने अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मारने में दक्षता हासिल की है। तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है उसका नाम है मिशन शक्ति। क्या नाम है? मिशन शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है नाग मिसाइल का क्या उद्देश्य है? देखिए नाग जो मिसाइल है वह एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक किसी भी टैंक को मारने में सक्षम मिसाइल है नाग मिसाइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है भारतीय सेना की भूमि किस प्रकार की प्रणाली है? देखिए भूमि क्या है? भूमि जो है भारतीय सेना में ट्रेनिंग सिम्युलेटर है। क्या है? ट्रेनिंग सिम्युलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है भारत की पहली परमाणु परीक्षण स्थल का नाम क्या है? देखिए भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है राजस्थान का एक स्थल है पोखरण। कौन सा स्थल है? पोखरण। ये जैसलमेर के पास में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है सौर्य मिसाइल किस प्रकार की है? सौर्य मिसाइल किस प्रकार की है? देखिए सौर्य मिसाइल सतह से सतह पर हमला करने में सक्षम मिसाइल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यार इस परीक्षा के लिए कि सौर मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? सौर्य। नेक्स्ट है निर्भय किस प्रकार की मिसाइल है? देखिए निर्भय एक क्रूज मिसाइल है। निर्भय कैसी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है रुद्रम मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? रुद्रम मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रुद्रम मिसाइल का जो मुख्य उद्देश्य वह है किसी भी रेडिएशन को क्या करना? नष्ट कर देना। तो एंटी रेडिएशन का काम करती है रुद्रम मिसाइल। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखिए एंटी रेडिएशन का काम करती है रुद्रम मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस कलवरी क्या है? देखिए आईएनएस कलवरी जो है वह एक परमाणु पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? परमाणु पनडुब्बी है जिसे हाल ही में भारतीय पनडुब्बी बेड़े में क्या किया गया है? शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आईएनएस कलवरी क्या है? एक पनडुब्बी है। नेक्स्ट है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो हैं वो इसके प्रमुख हैं। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के प्रमुख हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट है आईएनएस विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया था? तो आईएनएस विक्रमादित्य को हमने रसिया से खरीदा था, क्योंकि प्रारंभ में हमें कोई हथियार ही नहीं देता था। तो रसिया हमारा एक दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, जिससे दोस्ती लगातार जो है वो चली आ रही है हमारी और आज तक कायम है। तो सबसे पहले जो हमें युद्धपोत दिए थे वो रशिया ने ही दिए थे, और आईएनएस विक्रमादित्य को हमने रूस से खरीदा है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी का गठन कब किया गया है? तो 2019 में। 2019 में अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी का क्या किया गया? गठन किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है धनुष क्या है? देखिए, धनुष एक मिसाइल प्रणाली है। धनुष क्या है? एक मिसाइल प्रणाली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसाइल प्रणाली। धनुष नाम से मिसाइल भी है हमारे पास, तो धनुष क्या हो जाएगी? मिसाइल प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का प्रशिक्षण केंद्र एमट्राट IMTRAT कहाँ पर स्थित है? देखिए, एमट्राट जो प्रशिक्षण केंद्र है वो भारत में नहीं है, यह भूटान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भूटान में। तो देखिए, विदेश में यह प्रशिक्षण केंद्र है, तो इस तरह से भी इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए, भारत जो है भूटान को सैनिक सहायता भी प्रदान करता है, तो इसलिए एमट्राट जो है वह प्रशिक्षण केंद्र भूटान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला है INS करंज क्या है? देखिए, INS करंज एक पनडुब्बी है, और इसको भी भारतीय पनडुब्बी के बेड़े में शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन के माध्यम से रक्षा प्रौद्योगिकी के क्वेश्चनों को करने का प्रयास किया, और ये जानने का प्रयास किया कि भाई किस तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और कल आपको और 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी सहायता से और आपका जो टॉपिक है वो स्ट्रांग होगा। और आशा करता हूँ कि ये क्लास जो है आपके लिए सहायक सिद्ध होगी आने वाली परीक्षा में, और ये हमें एक आइडियोलॉजी विकसित करती है कि भाई पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी हम किस तरह से कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और राजस्थान RAS के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप अध्ययन करें। जो टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं उनको ज़रूर पढ़ें। देखिए, जिस तरह से हम ये क्लासेस ले रहे हैं, और जब आपका पेपर होगा, तो आप निश्चित मानना कि पेपर में क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी, और आपके धीरे धीरे कंसेप्ट भी क्या होंगे? क्लियर होंगे। तो इन क्लासेज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लासेस दी जा रही हैं बिना किसी कोर्स को लिए। तो इन क्लासेज का आप लाभ उठाइए, और इन क्वेश्चन के माध्यम से अपने टॉपिक को क्या कीजिए? क्लियर कीजिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर पूछें, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।